1915 में जब ये देश गुलाम था, तब भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये जाट आइकॉन थे, और इन्होंने उस कालखंड में भारत की अंतरिम सरकार का गठन करके भारत की स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, कहते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए ज्यादातर लैंड उन्होंने दी थी। एक भी शिलापट अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उनके नाम का नहीं है, लेकिन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार ने अलीगढ़ में हम करने जा रहे हैं। ऐसे ही काकोरी कांड के जितने हीरो हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब के स्मारक को एक म्यूजियम के रूप में हम लोगों ने शाहजहांपुर में स्थापित किया है। यह वर्ष चौरी चौरा महोत्सव, चौरी चौरा की जो ऐतिहासिक घटना है, उस ऐतिहासिक घटना का यह वर्ष शताब्दी वर्ष है। चौरी चौरा से जुड़े हुए जितने भी ऐसे क्रांतिकारी थे, उन सब के सम्मान का हो। यानी प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकार न केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से और उन तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए स्थलों के विकास के लिए भी, और प्रदेश के युवाओं को, अधिक से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महाराज जी, जो आपका नारा है बीजेपी का, फर्क दिखता है, एक जगह फर्क नहीं दिखता है, एक जगह लगता है कि सब कुछ बदल गया है क्या। आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, आप राम राज्य की बात करते हैं, आजकल अखिलेश जी भी राम राज्य की बात करते हैं, आप काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं भाई काशी विश्वनाथ धाम की योजना तो हमने ही बनाई। आप मथुरा की बात करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं श्री कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं। तो यहाँ पे लगता है फर्क साफ नहीं दिखता, सब लोग आजकल राम श्री कृष्ण की बात करते हैं, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। फर्क साफ है और पब्लिक इसको पहचानती भी है। राम का नाम हनुमान भी लेते थे, राम का नाम काल नेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान और छद्म वेश में छुपे हुए काल नेमियों की पहचान भी जनता करती है। दूसरा, भगवान कृष्ण बहुत सारे लोगों को कोसते होंगे कि कैसे नालायक हो, अब सत्ता का फिर मोह अपना छोड़ नहीं पा रहे हो। जब हमने सत्ता दी थी, एक बार नहीं 4-4 बार सत्ता दी थी, तब तो दंगा कराते थे। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में पहला दंगा कहां से हुआ था? मथुरा से कोसी कला से हुआ था, और अंतिम दंगा भी जवाहर बाग का हुआ था, वो मथुरा में ही हुआ था। तो भगवान कृष्ण तो उनको पहले ही कह चुके हैं कि भाई तुम में मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो उनको हमेशा के लिए भगवान कृष्ण ही छोड़ चुके हैं, इसलिए भगवान कृष्ण उनको कोसते होंगे कि जब सत्ता दी थी तब मेरे एक मथुरा में दंगा करवाते थे, तब वहां जवाहर बाग की घटना के माध्यम से दहशत पैदा करते थे, उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमि को कलंकित करने का कार्य करते थे। और आज मेरा नाम लेने में संकोच नहीं होता है क्या? जब सत्ता में थे और बिना मांगे केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, तो काल्पनिक हैं। जब हम काल्पनिक हैं तो फिर हमारी पूजा क्यों कर रहे हो जी? क्यों सपने में तुम्हारे में आ रहा हूं? तुम्हें चेतावनी देने के लिए आ रहे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा बचपना ऐसे रहेगा, बचकानी हरकतें ऐसी रहेंगी, इसलिए तुम पहले अपनी बचकानी हरकतों को ठीक करो। इसलिए भगवान कृष्ण ये जरूर चेताने के लिए आते होंगे, और ये फर्क प्रदेश की जनता साफ देख रही है। पर महाराज जी, क्या अयोध्या में, क्योंकि मंदिर निर्माण का रास्ता तो साफ हो गया, वो आपकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या ये भी है कि ये बार बार इस मुद्दे को बीजेपी किसी न किसी रूप में उठाती है? क्योंकि आज ही खबर आई कि आप कोठारी बंधु जो 1990 में जो कार सेवक थे, जो पुलिस की गोली से
जो शहीद हो गए थे, आप उनकी बहन से मिलने गए, तो कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए अयोध्या हमारा मुद्दा है। कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी। और अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी कि देखिए हम जिस संकल्प के लिए बलिदान हुए थे वह संकल्प अंततः पूरा हुआ। भगवान राम ने उस संकल्प को पूरा किया है। एक और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे। तो महाराज जी, अब जबकि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, सवाल ये कि आपका मुख्य मुद्दा जो है, जिसको कहते हैं कि लड़ाई में जाने से पहले एक मुख्य जो होती है, वो क्या होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश का विकास होगा या सांस्कृतिक विरासत को सहेजना होगा, अयोध्या, मथुरा, काशी, या राष्ट्रवाद होगा? मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम लोग जब भी चुनाव में आते हैं राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर के जाते हैं, और इन तीनों मुद्दों के लिए आवश्यक होता है कानून का राज। कानून का राज ये हमारी प्राथमिकता है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सबको सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबको सुरक्षा की गारंटी देगी। और मैं इस बात को बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए, हमारी सरकार में कोई आतंकी घटनाएं नहीं घटित हुई। हमारी सरकार के समय सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। लाखों लोग और प्रयागराज कुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन 5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। सारा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। ये सब सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, इतनी बड़ी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, और उन कार्यक्रमों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के अपने एजेंडे को लेकर के जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिस बेहतर स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जानी गई है, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखना, हर एक को सुरक्षा देना, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना, इस सरकार की प्रतिबद्धता रही है। हम उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करेंगे। तो महाराज जी, फिर सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे चेंज हुए हैं, फर्क दिखता है, फिर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी अब फ्री बीज की राजनीति में घुस गई है, क्योंकि विपक्ष कहता है, अखिलेश कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, तो बीजेपी ऐलान कर देती है बिजली के रेट हाफ कर देती है। हमने बिजली के रेट हाफ नहीं किए हैं। देखिए, जो परंपरागत डिमांड थी किसानों के ट्यूबवेल को लेके, अभी तो आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी पीएम कुसुम योजना आने दीजिए। हम बहुत शीघ्र अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि किसानों को सिंचाई की योजना के लिए, देखिए हमारी सरकार ने एक तो उपलब्धि हासिल की कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचन की जितनी क्षमता है 1947